Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। 8 नवंबर 2016 यानी कि 8 नवंबर 2016 को हमारे देश में डीमोनेटाइजेशन नोटबंदी की घोषणा हुई थी। उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने 8 नवंबर रात को 8 बजे देश के नाम अपने संदेश में, अपने संबोधन में ये घोषणा की थी कि आज रात मध्य रात्रि से यानी 8 और 9 नवंबर की जो मिडनाइट थी, रात को 12 बजे का समय था, उस समय से जो 500 और 1000 रुपए के नोट उस समय चलन में थे वो लीगल टेंडर नहीं रह जाएंगे। तो ये घोषणा हुई थी और आज देखिए 5 साल जो है वो उस नोटबंदी के पूरे हो चुके हैं। तो आज जब 5 साल पूरे हो चुके हैं तो हम चर्चा करेंगे इस डीमोनेटाइजेशन के बारे में। देखिए जब भी कोई चीज होती है, चाहे वो घटित होती है या हम करते हैं, तो उस चीज के कुछ फायदे और कुछ नुकसान होते हैं। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चीज होगी तो उसके सिर्फ नुकसान ही होंगे या उसके सिर्फ फायदे होंगे। दोनों चीजें होती है, फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। तो हम इसी डीमोनेटाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, इसके क्या फायदे हुए, क्या नुकसान हुए, वो भी हम जो बातें हैं इस वीडियो में बहुत ही आसान और बहुत ही संक्षेप में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि डीमोनेटाइजेशन होता क्या है। हम जिस चीज के बारे में पिछले 5 साल से बात कर रहे हैं वो चीज आखिर होती क्या है वो भी तो पता होना चाहिए। तो देखिए डीमोनेटाइजेशन क्या होता है, जब किसी देश में जो करेंसी सर्कुलेशन में है वो लीगल टेंडर का स्टेटस खो देती है, जब वो लीगल टेंडर नहीं रह जाती है तो उसको बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन। जो करेंसी सर्कुलेशन में है उसको लीगल टेंडर नहीं, उसको लीगल टेंडर जब नहीं कहा जाता है तो वो हो जाता है डीमोनेटाइजेशन। उस समय क्या था, आपके जो 500 और 1000 रुपए के नोट थे उनको इलीगल घोषित कर दिया गया। उनको कहा गया कि वो अब लीगल टेंडर नहीं है और वो सर्कुलेशन से बाहर कर दिए गए और जो है इसको नोटबंदी का नाम दिया गया। तो ये डीमोनेटाइजेशन होता है। जो करेंसी सर्कुलेशन में है उसको सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाता है, वो लीगल टेंडर नहीं रह जाता है। यही आपका जो है डीमोनेटाइजेशन या नोटबंदी कहा जाता है। और कभी कभी क्या होता है, इन जो करेंसी है इसको दूसरे नोटों या सिक्कों से रिप्लेस कर दिया जाता है। हमारे क्या 500 का नोट जो है वो पुराना वाला चलन से बाहर हुआ, लेकिन एक नया जो 500 रुपीज का नोट है वो चलन में आ गया, 1000 वाला नहीं आया। तो ये आपका डीमोनेटाइजेशन की एक सिंपल सी परिभाषा हो गई। उसके बाद देखिए जो नोटबंदी हुई थी हमारे देश में उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। देखिए कोई भी चीज करी जाती है तो उसके कोई ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोई डिसीजन लिया है तो एकदम से हवा में आके डिसीजन बोला उन्होंने और डिसीजन हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत प्लानिंग होती है, ऑब्जेक्टिव्स उसके देखे जाते हैं, उसके फायदे नुकसान सब चीजें को ध्यान में रखकर कोई काम किया जाता है। तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, सबसे पहले तो देखिए जो हाई डिमोनेटेशन थे, देखिए नोट जो थे वो 500 और 1000 के थे, यानी जो 85-86% करेंसी उस समय सर्कुलेशन में थी। जी हाँ, 500 और 1000 के नोट जो थे वो 85-86% के आसपास थे सर्कुलेशन में। उनको बंद क्यों किया गया, क्योंकि जो इलीगल ट्रांजैक्शन है उनको रोका जाए, जो ब्लैक मनी का इस्तेमाल है, जो ब्लैक मनी हो रहा है उसको रोका जाए, उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। एक तो पहला ये ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि सबसे ज्यादा जो ब्लैक मनी है, जो काला जो है, जो करप्शन का लेन देन है वो आपका होता था 500 और 1000 के नोट में। इसीलिए जो बाकी नोट थे ना 100 के, 50 के, 20 के, वो सिर्फ 13-14% थे सर्कुलेशन में। 85-86% तो आपके 500 और 1000 के नोट ही थे सर्कुलेशन में। उसके बाद इकोनॉमी जो है उसको फॉर्मलाइज करना, गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू है उसको बूस्ट करना, उसके साथ साथ टू इनकरेज डिजिटाइजेशन ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन, जो हम बोलते हैं ना डिजिटल इंडिया। वो डिजिटल इंडिया क्यों हुआ, क्योंकि जब करेंसी जो है, जो नोट है वो बाहर हुए आपके और वहां पर आपकी डिजिटलाइजेशन हुआ। अब आप देखिए पेमेंट करते हैं ना, क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं, तो ये बढ़ावा मिला है पिछले 5 साल में। देखिए अब बहुत बड़ा है ये चीज। तो ये ऑब्जेक्टिव थे। अब थोड़ा हिस्ट्री जानते हैं। अब देखिए आरबीआई ने जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है उसके अनुसार 500, 1000 और 10,000 रुपए के जो बैंक नोट्स हैं विच आर देन इन सर्कुलेशन बट डीमोनेटाइज्ड इन जनवरी 1946। तो देखिए उस समय जो 500, 1000 और 10,000 के नोट सर्कुलेशन में थे उनको डीमोनेटाइज किया गया था जनवरी 1946 में। उसके बाद जो हायर
डिनोमिनेशन के बैंक नोट्स थे जिसमें आपके 1000 रुपए के, 5000 के और 10,000 के थे, वो री इंट्रोड्यूस किए गए 1954 में और उनको फिर से डीमोनेटाइज किया गया। तो ये आपकी जानकारी है। यहां पर जो सेंटेंस है पूरा नहीं मैं लिख पाया हूं, मिस हो गया है। तो ये आपका डीमोनेटाइजेशन की एक हिस्ट्री हो गई। ऐसा नहीं है कि देश में पहली बार डीमोनेटाइजेशन हुआ था, ये पहले भी हो चुका था, लेकिन हाँ 1992 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे उसके बाद इतना बड़ा डीमोनेटाइजेशन पहली बार हुआ था। अब ये तो हमने हिस्ट्री की बात कर ली, क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या थे, ये सब डिस्कस कर लिए। अब इसके फायदे या नुकसान के प्रोज एंड कॉन्स क्या थे। तो सबसे पहले बात करते हैं फायदे की। तो देखिए जो फेक करेंसी थी ना, जो बोलते हैं जाली नोट, नकली करेंसी, उस पर सबसे बड़ा प्रहार था। क्योंकि देखिए जो आपकी फेक करेंसी थी, आपका जो काला धन जो लोगों ने घर में छुपा के रखा हुआ था, वो आप कहां लेकर जाओगे। जिनका ईमानदारी का पैसा था वो तो अपने जाते हैं, आरबीआई ने जो समय दिया था अपने बैंक में गए, उन्होंने जो अपने नोट है उनको एक्सचेंज करा लिया। लेकिन जिनका ब्लैक का पैसा था, जिसकी लेन देन की कोई जानकारी नहीं थी, उस पर एकदम से प्रहार हुआ। फिर कैशलेस इकोनॉमी आ गई। जब कैशलेस इकोनॉमी होगी तो जो करप्शन है वो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल जीरो हो जाएगा, लेकिन कम तो हो ही जाएगा ना, क्योंकि कैशलेस में क्या सब कुछ डिजिटली ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो उसकी जानकारी जो है अलग अलग विभागों को रहती है। तो कैशलेस ट्रांजैक्शन आप देखते ना, आजकल दुकान पे गए, मॉल में गए, आपने क्यूआर कोड स्कैन किया या बोला कि आपने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि मैं ये कर देता हूं, आप अपना नंबर दीजिए मैं आपको भेज देता हूं, तो ये सारी चीज जो है वो आपकी वो आपकी क्या बोलते हैं उसको, चलन में आ गई। उसके बाद देखिए आपका जो है गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो बढ़ा। ये आपने एक चीज नोट करी होगी, गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू है वो काफी बड़ा है। जो अप्रत्यक्ष कर है या प्रत्यक्ष कर है, वो गवर्नमेंट ने जो है, गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं बढ़ा है आपके टैक्स, आपके डीमोनेटाइजेशन के बाद। तो ये एक आपका इफेक्ट देखने को मिला है डीमोनेटाइजेशन का। गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, जो टैक्स कलेक्शन है, वो बढ़ा है। देखिए जब आप अपनी इकोनॉमी, अपने पैसा आपने छुपा रखा है, जब उसको आप जमा कराने जाएंगे ना, जैसे सपोज आपके पास 100 रुपए है, अब 100 रुपए मान ली गवर्नमेंट 10% का टैक्स लेती है, उसको आपने बचा के रखा था। अब आप क्या करिए, अब आपको अगर 100 रुपए अपने चाहिए तो आपको बैंक में एक्सचेंज कराने जाना होगा, उसके लिए आपको जानकारी देनी होगी। तो उसको जब जानकारी देंगे आप, तो गवर्नमेंट को उसका टैक्स मिलेगा, तो टैक्स संग्रह जो है अपने आप बढ़ा। डिजिटलाइजेशन हुआ तो उससे टैक्स संग्रह बढ़ा। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपके प्रोज में रही। काला धन रुका, करप्शन रुका, इकोनॉमी कैशलेस हो गई, गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू है वो बढ़ा, ये आपके हो गए फायदे। अब देखिए सिर्फ फायदे नहीं होते, किसी चीज के नुकसान भी होते हैं। डिमांड जो थी वो एकदम से गिर गई। जब देखिए नोटबंदी हुई, लिक्विडिटी का शॉर्टेज हो गया, डिमांड बढ़ गई। हाँ, और जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जीडीपी जो होती है, उसकी ग्रोथ जो है वो डिक्लाइंड हो गई। जो बहुत से स्मॉल यूनिट्स थे वो बंद हो गए, जो छोटी छोटी दुकानें थी वो बंद हो गई, क्योंकि वो दुकानें चलती थी आपकी कैश पर। आप किसी परचूनी दुकान पे जाएंगे, उस टाइम पर आपको कोई क्यूआर कोड नहीं मिलता था, कोई अलग आपको जो है ई वॉलेट का नंबर नहीं होता था, तो वहां पर जो दुकानें बंद हो गई, लोगों के पास कैश नहीं था। तो इसलिए एक ये आपको देखने को मिला, और कहीं ना कहीं इसका असर अभी भी देखने को मिलता है। जो छोटी दुकान वाले होते हैं, जो बहुत से, हाँ, जो रेहड़ी पटरी पर फल सब्जी वाले होते हैं, देखिए आप किसी मॉल में जाएंगे ना तो वहां पर आपको मिल जाएगा, लेकिन इन लोगों के पास नहीं होता है। लिक्विडिटी है उसका शॉर्टेज आपको देखने को मिला। फिर उसके बाद देखिए जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे, जो इंडस्ट्रियल कंपनीज थी, उनके लिए बहुत मुश्किलात आ गई, उनके लिए बहुत सारी जो क्राइसिस हैं वो पैदा हो गए, उत्पन्न हो गए। उनकी जो अर्जेंट नीड्स थी, जो वैल्यूएबल प्रोजेक्ट्स लिए, जिसके लिए उनको कैश की जरूरत थी, उस कैश की कमी हो गई। क्योंकि उस समय देखिए लोग क्या कर रहे थे, उस समय लोगों का सिर्फ ये था कि भाई वो कहीं इन्वेस्ट तो कर नहीं सकते हैं, और तो उनको क्या था, वो बैंकों में सिर्फ अपना जो कैश है उसको जमा करा लेते। अब देखिए, और दूसरी बात, मान लो आप तो पुराने नोट लोगे नहीं ना, सपोज आप रियल एस्टेट में हो, रियल एस्टेट बहुत इफेक्ट हुआ था, आपको पता हो कि जो रियल एस्टेट है वो काफी इफेक्ट हुआ था। लोग ने इसको फायदे के तौर पर देखा कि जो रियल एस्टेट है, जो मकानों का वगैरह के दाम है, मकानों की कीमतें हैं, उनमें गिरावट आई थी। जो मिडिल क्लास लोग जो हैं, कोई भी क्लास के हो, उनके लिए एक फायदे की बात भी रही थी। उसके बाद देखिए इकोनॉमी पर इफेक्ट हुआ। देखिए इकोनॉमी का सीधा क्या है भाई, क्रय शक्ति विक्रय शक्ति। आप देखते ना, इकोनॉमी क्या है, कोई चीज बाजार से खरीदी जाएगी तो इकोनॉमी का हिस्सा है। जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो इकोनॉमी कैसे बूस्ट होगी। तो ये एक बहुत बड़ा यहां पर पॉइंट हुआ था कि इकोनॉमी पर बहुत इफेक्ट हुआ था। लोगों के पास पैसा नहीं था उस समय, लोगों, तो इकोनॉमी इफेक्ट हुई थी। उसके बाद देखिए जब डीमोनेटाइजेशन अनाउंस हुआ था, तो देखिए 4 नवंबर 2016 को
जो लेवल था वो था 17.97 लाख करोड़ का। और अब देखिए क्या है, जो करेंसी विद द पब्लिक फॉर द फोर्टनाइट एंडेड अक्टूबर 29, जो 29 अक्टूबर 2021 को, वो अब देखिए आपका करेंसी क्या है, 29.44 लाख करोड़ का, यानी कि जो था उससे आगे निकल गया है अब। तो देखिए 5 साल डीमोनेटाइजेशन के बाद जो कुछ फायदे और जो नुकसान थे वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। तो उम्मीद करते हैं हमने सिंपल तरीके से जो आपको समझाने की कोशिश करी थी, जो हमने डिस्कस करने की कोशिश की थी इस डीमोनेटाइजेशन के बारे में, वो कहीं ना कहीं आपको समझ में आया होगा। और देखिए ये डीमोनेटाइजेशन पर तो हमने बात कर ली है, लेकिन जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए सबसे चीज जो इंपॉर्टेंट होती है वो होती है आपके टेक्स्ट बुक पास। क्योंकि इस एक पास के अंदर देखिए आपको मिलते हैं 410 से ज्यादा एग्जाम्स के लिए 27,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट। और अभी चल रही है आपकी मेगा सेल, यानी ₹399 में आपको 14 महीने का टेक्स्ट बुक पास मिल रहा है, और जिससे आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं 410+ एग्जाम्स की। और इसमें आपको 2 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको मिलते हैं YT, कूपन कोड YT5 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 5% का डिस्काउंट दिया जाता है। तो ये थी जानकारी यहाँ पर डीमोनेटाइजेशन के बारे में, इसके फायदे और इसके नुकसान के बारे में। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जब नोटबंदी हुई थी उस समय देखिए लगभग 15.41 ट्रिलियन की जो करेंसी है, जो करेंसी नोट्स थे वो सर्कुलेशन से बाहर किए गए थे। और अब ऐसा कहा जाता है कि 5.31 ट्रिलियन की जो करेंसी जो नोट्स है वो सर्कुलेशन में फिर से आ चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है। उसके बाद जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है वो बढ़े हैं। आपका जो यूपीआई का ट्रांजैक्शन है वो इस समय लगभग $100 बिलियन से ज्यादा का है। तो देखिए ये आपका बढ़ावा मिला, या प्रोज एंड कॉन्स में जोड़ के देख सकते हैं। जो ITR है वो बढ़े हैं। लॉकडाउन जो हुआ था कोविड-19 के कारण, उसमें देखिए जो लोगों के हाथ में कैश है वो फिर से बढ़ा है, ऐसा कहा जाता है। तो ये सारी चीजें, फॉर्म 26AS जो है वो और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो गया है। और अब आपकी जो टैक्सेशन की जो जानकारी है, जो ई असेसमेंट है, उसकी सारी जानकारी जो है वो आपको एक जगह पर मिल रही है। ये सारे आपके डीमोनेटाइजेशन के फायदे निकल कर आए हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो और इस जानकारी को हम यहां पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।